हिमालय का सफर। 7 स्कूल मित्र अर्जुन, विक्रम, राहुल, देव, आदित्य, अनन्या और आराध्या अपने स्कूल के दिनों के दौरान खास दोस्त थे। उन्होंने एक दूसरे से हमेशा संपर्क में रहने और हर साल मिलने का वादा किया था। हालांकि जैसे जैसे जीवन ने अपनी दिशा बदली, वे धीरे धीरे अलग होते गए और इससे पहले कि उन्हें पता चलता, लगभग 1 दशक हो गया जब वे सभी एक साथ थे। एक दिन अचानक अर्जुन के मन में एक शानदार विचार आया। उन्होंने सुझाव दिया कि वे सभी पुराने समय की तरफ फिर से मिले। हर कोई अपने लंबे समय से बिछड़े दोस्तों से दोबारा मिलने के विचार से रोमांचित था। उन्होंने अपने पुनर्मिलन को और भी खास बनाने के लिए एक साथ यात्रा की योजना बनाने का फैसला किया। काफी चर्चा के बाद वे सभी साहसिक कार्य के लिए हिमालय जाने पर सहमत हुए। उन्होंने अपनी यात्रा की योजना बनाना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में सब कुछ तय हो गया। उन्होंने अपनी उड़ानें बुक कर ली थी, अपने बैग पैक कर लिए थे और अपने लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन के लिए तैयार थे। जैसे ही वे भारत में उतरे, सूरज की गर्मी और नई दिल्ली की अराजक लेकिन आकर्षक सड़कों ने उनका स्वागत किया। हिमालय की ओर जाने से पहले उन्होंने शहर की खोज में और एक दूसरे के जीवन के बारे में जानने में कुछ दिन बिताए। हिमालय की यात्रा लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन वे सभी इतने उत्साहित थे कि इसकी परवाह नहीं की जा सकती थी। जैसे ही वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, वे इसकी भव्यता से आश्चर्यचकित हो गए। वे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर ट्रैकिंग करने जा रहे थे। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक साहसिक कार्य होने वाला था। कुछ दिनों की ट्रैकिंग और कैंपिंग के बाद वे आखिरकार बेस कैंप तक पहुंच गए। वहां का दृश्य मनमोहक था। वे अलाव के चारों ओर बैठे अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए और तब तक हंसते रहे जब तक कि उनके पेट में दर्द न हो गया। जैसे ही उन्होंने तारों से भरे आकाश को देखा, उन्होंने हमेशा संपर्क में रहने और जल्द ही एक और यात्रा की योजना बनाने का वादा किया। अगले दिन वे जल्दी उठे और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाली थी, लेकिन रास्ते में वे एक दूसरे को प्रेरित करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वे शिखर पर पहुंचे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे शाब्दिक और आलंकारिक रूप से दुनिया के शीर्ष पर थे। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी जब वे पैदल यात्रियों के एक समूह के सामने आए जो संकट में लग रहे थे। जैसे ही वे उनके पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वे पर्वतारोहियों का एक समूह थे जो कुछ दिन पहले लापता हो गए थे। वे घायल हो गए थे, पस्त हो गए थे और उनकी सारी आपूर्ति खत्म हो गई थी। सातों दोस्त तुरंत हरकत में आए और उन्हें उनके बेस कैंप तक वापस जाने में मदद की। पर्वतारोही दोस्तों के आभारी थे और उन्हें रात्रिभोज के लिए अपने समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जब वे आग के चारों ओर बैठे, तो पर्वतारोहियों ने पहाड़ों में खो जाने के अपने भयानक अनुभव साझा किए। उन्होंने दावा किया कि वे पहाड़ों में अकेले नहीं थे और छाया में कुछ भयावह छिपा हुआ था। सबसे पहले दोस्तों ने उनके दावों को उनके दर्दनाक अनुभव के कारण होने वाले मतिभ्रम के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उन्हें बेचैनी होने लगी। वे समझ सकते थे कि उन पर नजर रखी जा रही है। अचानक एक तेज आवाज पहाड़ों में गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पर्वतारोहियों ने अपने लापता साथी की तलाश की, जिसके बारे में उनका दावा था कि उसे कोई अज्ञात प्राणी खींचकर ले गया है। दोस्तों के मन में डर घर करने लगा। उन्होंने तुरंत सामान पैक करने और बेस कैंप छोड़ने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वे जाने वाले थे, उन्होंने खुद को भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ पाया। भेड़ियों के चिल्लाने से उनकी रीढ़ में ठंडक आ गई और उन्हें पता चल गया कि वे गंभीर खतरे में हैं। जैसे ही वे उम्मीद छोड़ने वाले थे,
विक्रम को अपने बचपन की एक कहानी याद आई, जिसमें पैदल यात्रियों के एक समूह के बारे में बताया गया था जो हिमालय में लापता हो गए थे। अफवाह यह थी कि उन्होंने एक पवित्र भूमि में अतिक्रमण किया था, जहां एक पौराणिक प्राणी पहाड़ों की रक्षा करता था। किंवदंती के अनुसार प्राणी को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका उसे बलि देना था। कोई अन्य विकल्प न होने पर दोस्तों ने पर्वतारोहियों की जान बचाने के लिए खुद को बलिदान देने का फैसला किया। उन्हें एक गुफा में ले जाया गया और उनके हाथ रस्सी से बांध दिए गए। जैसे ही वे प्राणी के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अपने दिलों को अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस कर सकते थे। जब उन्होंने हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनी तो उनका डर राहत में बदल गया। यह पर्वतारोहियों के परिवारों द्वारा भेजा गया एक बचाव दल था। टीम भेड़ियों को डराने और दोस्तों को बचाने में सक्षम थी। जैसे ही उन्हें हवाई मार्ग से ले जाया जा रहा था, उन्हें पहाड़ों में घूमते एक विशाल जीव की झलक दिखाई दी। दोस्तों के लिए यह मृत्यु के निकट का अनुभव था, लेकिन इसने उन्हें और भी करीब ला दिया। वे एक ऐसी कहानी लेकर घर लौटे जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे, और एक ऐसा बंधन जो जीवन भर रहेगा। तब से उन्होंने हर साल मिलना सुनिश्चित किया, लेकिन उन्होंने कभी पहाड़ों पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। हिमालय के प्राणी की कथा उनके लिए एक रहस्य बनी रही, लेकिन वे एक बात निश्चित रूप से जानते थे, वे जीवन भर के साहसिक कार्य से बच गए थे। दोस्तों, मैं आज विदाई लेता हूँ। मिलते हैं एक नया शानदार कहानी के साथ।